अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं जी। जोल्टा कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक के साथ हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त ने इसको अभी 4 दिन पहले ही परचेज़ किया है और उनकी बड़ी मेहरबानी, मोहब्बत और शफ़क़त है और एतमाद है कि उन्होंने अपनी नई बाइक मुझे दी है और बल्कि कहा है जी कि इसको चला के तो बताएं कि इसमें क्या खूबियाँ और ख़ामियाँ आपको नज़र आती हैं। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो जी आप करीब आ जाएं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर क्या क्या ख़ास बातें हैं और क्या क्या ख़ास बातें नहीं हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके मीटर से। तो मीटर पे आएँ जी। ये देखें जी, ये इन्होंने मीटर दिया हुआ है जी, आम जैसी बाइक होती है बिल्कुल वैसा ही। ये देखें, ये मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन किया है। अब यहाँ पे ये जो आपको LEDs नज़र आ रही हैं इसकी बैटरी की हैं, ये 4 हैं, इनमें से एक बैटरी कंज्यूम हो चुकी है और अभी 3 बैटरीज इसमें बाकी हैं। तो जब ये रेड पे आ जाए तो इसका मतलब है जी कि अब आपको फौरी चार्ज करना चाहिए, किसी भी वक्त बाइक बंद हो जाएगी। फिर इसका स्पीडोमीटर की बात करें तो जी इसका स्पीडोमीटर जो सा है ये बिल्कुल सही चलता है और ये माइलेज मीटर है, ये भी आपको शो कर रहा है। देखें अब तक ये 78 किलोमीटर तकरीबन चल चुकी है। और ये जो ऊपर आपको लाइट्स 3 नज़र आ रही हैं, ये देखें मैं इनको चेंज करके दिखाता हूँ। देखें जी, मैं आपको ये इसका कंट्रोलर, ये इसके 3 लेवल हैं। ये देखें, आप इसको पहले लेवल पे रखेंगे तो बाइक जो उनसी है वो 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी और जब आप इसको ये सेंटर में ले आएंगे दूसरे पॉइंट के ऊपर, एक मिनट, ये तो अब ये अबाउट 60 तक चली जाएगी और जब आप इसको तीसरे लेवल पे लाएंगे तो ये मैक्सिमम 75-80 तक जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती, लेकिन बहुत स्पीड है इसके हिसाब से। इलेक्ट्रिक बाइक है तो उसके हिसाब से बहुत स्पीड है। अब आप ऊपर देखें कि जब हम लेवल्स को मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, तो जब मैं लेवल चेंज करूँगा तो आप देखेंगे इसकी जो लाइट्स हैं, इंडिकेटर लाइट्स हैं, वो भी चेंज हो रही हैं। तो इससे हमें मीटर पर देखते हुए पता लग जाता है कि बाइक जो होता है उस वक्त किस लेवल के ऊपर चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर इन्होंने जो बाकी की चीज़ें दी हुई हैं। इसके इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर दिखाएं जी। 2 फ्रंट पे इंडिकेटर दिए हुए हैं, 2 बैक पे और बड़े ज़बरदस्त चलते हैं। अब अच्छा जी, अब आपको हेडलाइट दिखाते हैं। हेडलाइट भी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी, अभी शायद डे टाइम है तो आपको इतनी ब्राइट नज़र ना आ रही हो, लेकिन अंधेरे में ये जैसे आम बाइक है 70 होंडा वगैरह की, तो उसके मुकाबले की लाइट है जी और ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही है। हॉर्न भी है, हॉर्न भी बजा के दिखाते हैं आपको, हॉर्न की भी आवाज़ बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आ जाएँ कि इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ। तो देखें जी, ये जो उनसा है ये आम बाइक में तो ये क्लच का काम करता है, लेकिन ये यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ये जस्ट उन्होंने इसको इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये एक मायूब सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बाइक जितनी भी चलती हैं उनके क्लच होता है, तो ये जस्ट वैसे ही है। इस साइड पे अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि ये इसकी ब्रेक है, अगली ब्रेक है जी और बड़ी अच्छे तरीके से ये काम करती है। ये इसकी रेस है जी और ये आम रेस की तरह ही काम करती है। अब आप इसकी टैंकी के ऊपर आ जाएं तो मैं इधर आपको नीचे उतर के अब इसका रिव्यू देना शुरू करता हूँ। इसकी ये जो टैंकी लगाई गई है, दरअसल इसके अंदर है कुछ भी नहीं, ये आम टैंकी की तरह ही है। यानी समझ लो दूसरी बाइक की टैंकी जो उनसी है वो इन्होंने उठा के लगा दी है। अंदर से ये खाली है, अंदर से ये खाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको फिर लगाया क्यों है, तो इसको इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप बच्चों वगैरह को, अपने छोटे बच्चों को बैठाना है तो टैंकी होगी तो उसके ऊपर बैठाएंगे ना। पहले जो इनका मॉडल आया था उसमें इन्होंने एक अच्छी चीज़ की थी, उन्होंने इसका ये ढक्कन दिखाएं जी। उन्होंने इसमें पहले वाले मॉडल में ये जो ढक्कन था उसका साइज़ तकरीबन इतना रखा हुआ था, वो ऐसे करके ऊपर से उठता था और उसके अंदर इसका जो चार्जर है वो इसके अंदर आ जाता था, यानी उसमें आप चीज़ें रख सकते थे। मेरे ख्याल में ये इन्होंने गलत किया है, इनको वो जो पहले वाला मॉडल का डिज़ाइन था टैंकी का वही रखना चाहिए था। अब हम इसके अगर शॉक्स की बात करें तो ये देखें जी, ये इसके शाक हैं और बड़े पायदार हैं और पूरा कोई जंप आती है तो सही सपोर्ट करते हैं, आपको इतना झटका नहीं लगने देते, यानी बेहतरीन है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी हम इसकी बैटरी की तरफ। तो बैटरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने इसकी बैटरियाँ दी हुई हैं और 4 बैटरियाँ इसमें लगी हुई हैं और साइज़ उन बैटरियों का तकरीबन इतना इतना है, ठीक है। 4 बैटरियाँ हैं, कुछ इस तरह से उन्होंने अरेंज की हुई हैं और इसको ऊपर से प्रॉपर कवर किया हुआ है। कवर इन्होंने इस तरह से किया हुआ है कि यानी अगर बारिश हो रही है या बारिश का पानी खड़ा हुआ है, आप बाइक लेके आते जाते हैं तो इसके अंदर पानी जाने वाला वो कोई चक्कर नहीं है। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो जेल बैटरी लगी हुई है। एक इसी बाइक में लिथियम बैटरी भी आती है, लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है। जेल वाली जो बैटरी की प्राइस है ये तकरीबन 86,000 में मार्केट में अवेलेबल है और जो लिथियम बैटरी है वो आपको 1,25,000 रुपये तक पड़ती है। फ़र्क इन दोनों में ये है कि ये बैटरी तकरीबन 3 घंटे लेती है चार्ज होने में और जो दूसरी है लिथियम बैटरी वो सुपर चार्ज है, वो 20-25 मिनट के अंदर अंदर जो सा है वो उसको चार्ज कर देती है। और अब आप कहेंगे जी कि इसकी बैटरी की टाइमिंग क्या है, तो बैटरी की जो एवरेज जो ये निकालती है वो ये है कि कहते हैं ये लोग कि जी 80 किलोमीटर निकालेगी। तो अभी पक्का अंदाज़ा तो नहीं है, पर मेरे ख्याल में अगर 80 कह रहे हैं तो कुछ 65-70 तो पक्की निकाल ही जाएगी। सीट इसकी बेहतरीन है जी, कंफर्टेबल है हर लिहाज से, जैसे आम बाइक की सीट होती है बिल्कुल वैसी इसकी सीट है, ठीक है। और हर लिहाज से इसको उन्होंने आम बाइक की तरह ही बनाया हुआ है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं इंजन कोई नहीं है और चेन गराड़ी इसके अंदर कोई नहीं है। और इसी तरह से जब जाहिर सी बात है इंजन नहीं है, उसके पार्ट्स नहीं है, तो आपको इसको ट्यूनिंग नहीं करवानी पड़ेगी, मोबाइल ऑयल का कोई खर्चा नहीं है। इस तरह से आम बाइक में जो सा है वो प्लग शॉर्ट हो जाता है, चेन गराड़ी सेट का अक्सर मसला हो जाता है, कार्बोरेटर में कचरा आ जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर इनमें से कुछ भी नहीं लगा हुआ, इवन किक भी नहीं लगी हुई, सलेंसर भी कोई नहीं लगा हुआ। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है कि बच्चे जो उनसे हैं वो बाद वक़्त होता है कि बाइक गर्म है, उसका इंजन गर्म है, सलेंसर गर्म है, तो हाथ जल जाता है या ख़ुद जो राइडर है उसका जल जाता है। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक, क्योंकि इसके अंदर गर्म होने वाली कोई भी बात ही नहीं है। हाँ जी, ये बैटरी वाली है। भाई कौन सी है? बैटरी वाली इलेक्ट्रिक। अच्छा जी, अब बोलूँ? अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सा चार्जर है, यहाँ पे चार्जर की पिन लगती है और ये चार्ज होता है। चार्जर इसका इसके साथ ही मिलता है। अच्छा, इसके अलावा देखें जी, नॉइज़ पोल्यूशन कोई चक्कर नहीं, आवाज़ इसकी बिल्कुल भी नहीं है, अभी हम आपको चला के भी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ बारिश अक्सर हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, इसका वो चक्कर भी नहीं है। इसकी जो मोटर है वो इसके पहिए के अंदर ही लगी हुई है और वो बड़े अच्छे तरीके से सील है। पहिए के अंदर ही बिल्ट इन मोटर है और ये मुकम्मल तौर पे सील है और इस तरह से बैटरियाँ भी सील हैं, तो जितना मर्ज़ी पानी खड़ा हो आप इसको लेके घुस जाएँ तो कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है, ये बाइक बंद नहीं होने वाली। अब इसके थोड़े से नुकसानात पे बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। हाँ, स्पीड सही है। इंजन विंजन नहीं यार, ये सिर्फ बैटरी है। बैटरी तो करंट आना है तो पहिए जो मोटर है तो इन्हें चल पैना। अच्छा, हाँ, ये अंदर ही मोटर है। हाँ जी, मार्केट च हो रही है। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚਾਰਜਿੰਗ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ, ਹਾਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਰ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਮ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਚਾਰਜਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? नहीं, वो तो चार्जर लैदा है, ऐसा चार्जर लैदा है मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है। अच्छा, नहीं वो तो तुम समझ सकते हो ना कि हर एक मशीन जी है लिए लैदा चार्जर बनाया जाता, वो अपने वोल्ट ने वो अपना करंट है। अच्छा जी, अब हम ज़रा थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस कहाँ पे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी पिकअप नहीं है, यानी एक्सेलरेशन नहीं है। आप किसी जगह पे हैं, आप तेज़ी के साथ गाड़ी को निकालना चाह रहे हैं तो ये ज़रा
स्मूथ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो आम बाइक एकदम से स्पीड नहीं पकड़। दूसरा, अगर आप इसको किसी ढलवान वाली जगह पे खड़ा करते हैं, पार्क करते हैं, तो इसमें गियर नहीं है तो ये पीछे को आ सकती है, तो इसलिए आपको इसको किसी स्मूथ फ्लैट जगह के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा। और आवाज़ ना होने का जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे नुकसान ही है कि जो अगला बंदा है, आगे कोई सवारी जा रही है या कोई शख्स जा रहा है, तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि पीछे कोई बाइक आ रही है और हमने जो उनसे मोहतात हो जाना है। तो जब पीछे जाके अचानक से हॉर्न दिया जाता है तो वो बंदा ज़रा चौंक जाता है, परेशान हो जाता है। बैटरियों की 2 साल की गारंटी है, लेकिन ये है कि बैटरियों की जो अपनी कीमत है वो 22-23 हज़ार रुपया है। तो 2 साल के बाद अगर ये ख़राब हो जाती हैं तो फिर आपको 22-23 हज़ार रुपये का वो ख़र्चा पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको इसकी बैटरी का चेक रखना पड़ेगा कि आप जब घर से निकल रहे हैं तो बैटरी जो सी है वो अच्छे तरीके से चार्ज हो, वरना ये है कि अगर रास्ते में किसी जगह के ऊपर बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर इसका हल कोई नहीं है। तो इसके लिए है कि कंपनी खैर कोशिश तो अपनी तरफ से कर रही होगी, जैसे पेट्रोल पंप हैं इसी तरह से हो सकता है वो कोई इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन भी बना रहे हों कि आने वाले साल 1.5 साल में जगह जगह पे इलेक्ट्रिक स्टेशन हो और आप जो उनसा वो बाइक रास्ते में कहीं से भी चार्ज करवा सकें। ठीक है जी, चलो। अच्छा जी, इसमें एक मसला तो ये है कि इसकी बैटरियाँ चूँकि नीचे की तरफ हैं, तो अगर कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आता है तो और स्पीड ब्रेकर ऊंचा है तो इसकी बैटरियाँ नीचे उससे रगड़ खाती हैं। हाँ, अगर स्पीड ब्रेकर इवन बना हुआ है तो फिर तो ये स्मूथली ऊपर से गुजर जाती है। दूसरा ये कि अगर इसका पिछला व्हील किसी स्पीड ब्रेकर पे जाकर रुक जाए या किसी गड्ढे में रुक जाए तो भाई मेरे फिर ये आगे बढ़ती कोई नहीं है, इसको फिर पैरों के साथ ही आगे खींचना पड़ता है, क्योंकि इसमें वो इंजन तो है नहीं जो इसको जोर लगा के आगे खींचे। तो ये भी अच्छा जी, तो अगर आप मेरी राय पूछें कि ये कैसी है तो मैं आपको ये कहूँगा जी कि ये बाइक बेहतरीन है, लेकिन ख़वातीन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना है और कुछ छोटे मोटे काम करने हैं एक छोटे रेडियस में रहते हुए, ज़्यादा दूर के लिए नहीं। और इसी तरह से जो टीनेजर्स हैं उनको भी ये उनके लिए भी बाइक सूटेबल है। उनके वालिदैन को चाहिए कि बजाय इसके कि उनको 125 और पेट्रोल वाली दूसरी लेके दें, ये लेके दें, क्योंकि इसके ऊपर देखें व्हीलिंग शीलिंग कुछ भी नहीं हो सकती, इसकी एक लिमिट है, इसने उस लिमिट में चलना है, तो बच्चे जो उनसे वो एक्सीडेंट से महफूज रहेंगे। और अगर आप अपने लिए बात करें तो बात ये कि आपके लिए यूज़ेबल है, लेकिन अगर आप का दफ्तर या आपकी शॉप कहीं नज़दीक है, एक मखसूस रेडियस में है, या आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो तब ये बेहतरीन है आपके इस तरह के यूज़ के लिए। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को कैरी करके कहीं होटलिंग के लिए जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करना है, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिर आप ये बाइक ना लें। ठीक है। और कीमत भी खैर इस बाइक की मेरे ख़्याल में ज़्यादा है जी। देखें, सिर्फ़ एक बैटरी लगाई हुई है, बाकी कितने सारे पुर्जे जो हैं वो नहीं हैं। और कीमत का फ़र्क, अब जैसे 70 की इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 95 चल रही है, तो इसकी जो उनसी है वो 86 चल रही है, तो आलमोस्ट 10-11,000 का फ़र्क है। तो ये फ़र्क तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें निकाल लें और कीमत जो उनसी है वो आप इतनी ज़्यादा रखें। तो अगर ये कीमत को कम करें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा चलेगी। तो उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके आपने बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।